हेलो दोस्तों, द स्टेट इंडिया में मैं दीपक धाकड़ और आज हम पढ़ने वाले थे मध्य प्रदेश की न्याय व्यवस्था को। तो मध्य प्रदेश की न्यायपालिका को समझेंगे, उसका स्ट्रक्चर जानेंगे, किस प्रकार की मध्य प्रदेश की न्याय व्यवस्था है। तो लिख लेते हैं मध्य प्रदेश की न्याय व्यवस्था। मध्य प्रदेश की न्यायपालिका। तो मध्य प्रदेश की न्यायपालिका को समझेंगे। इससे पहले हम इसका एक पिरामिड के माध्यम से स्ट्रक्चर समझते हैं, किस प्रकार की हमारी न्यायपालिका है। तो हमारी अगर न्यायपालिका की बात की जाए तो हमारी जो न्यायपालिका है वो किस प्रकार की न्यायपालिका है, एकल न्यायपालिका है। यानी कि केंद्र स्तर पर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, सर्वोच्चतम है, यानी लीडर की भूमिका में। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसकी भूमिका में होता है, लीडर की भूमिका में होता है। अब इसको समझते हैं किस प्रकार से ये कार्य करता है। ऊपर होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ऊपर होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है, एक ही होता है। अन्य देशों में ये नहीं होता है। जैसे कि कुछ देश हैं उनमें क्या रहता है कि जो राज्य स्तर पर हाई कोर्ट होता है वही क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो क्या होता है, लीडर होता है। और इसके द्वारा जो हाई कोर्ट हैं और इससे जो नीचे वाले कोर्ट होते हैं या अदालत होती हैं उन पर क्या करता है, अपनी देखरेख या नियंत्रण का कार्य करता है। इसके नीचे आता है हाई कोर्ट, इसके नीचे आता है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्या होता है कि हाई कोर्ट पर नियंत्रण रखना, उसके द्वारा जो फाइल दायर की गई है या मुकदमा चलाया जा रहा है उसकी देखरेख करना, उसको आदेश देना, और जो नीचे वाली अदालत है उनको भी अपने नियंत्रण में रखना, इसका कार्य होता है सुप्रीम कोर्ट का। तो यानी कि लीडर की भूमिका में या एम्पायर की भूमिका में कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद नीचे आते हैं हाई कोर्ट, फिर आते हैं हमारे जिला या सत्र न्यायालय, ठीक है। उसके बाद आते हैं अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के नीचे जिला या सत्र न्यायालय होते हैं, और सत्र न्यायालय के नीचे होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जो जिला न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। अगर बात की जाए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय इन पर क्या रखता है, नियंत्रण रखता है, और इन्हीं को हम बोलते हैं सेशन न्यायालय। सेशन न्यायालय भी इन्हीं को कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से क्या थी, एक प्रकार की हमारी संरचना थी, इसको हमने समझा। अब देखेंगे मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की जो डिटेल है उसको समझेंगे, किस प्रकार की मध्य प्रदेश में जो व्यवस्था है उसको समझते हैं। अब लिखेंगे मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। अब हम किसको देखेंगे, उच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय को समझेंगे। उच्च न्यायालय क्या होते हैं कि मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब की जाती है, तो जब मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है उस समय हमारे मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय अस्तित्व में आता है। तो इससे पहले कहाँ पर था, तो 1 नवंबर 1956 से पहले हमारे मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्यालय था वो कहाँ पर था, नागपुर में था। कहाँ पर था, नागपुर। कहाँ पर था, नागपुर था। नागपुर कहाँ पर आता था, महाराष्ट्र में आता था। जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है तो उस समय जो मराठी भाषी क्षेत्र थे वो किसको दे दिए जाते हैं, वो दे दिए जाते हैं मध्य प्रदेश के दोबारा महाराष्ट्र को दे दिए जाते हैं। तो उसमें थे बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, अवधमाल, चांदा, भंडारा, वर्धा और नागपुर भी उसमें क्या था, शामिल था। तो ये 8 मराठी भाषी क्षेत्र हमने किसको दे दिए, महाराष्ट्र को दे दिए।
राजस्थान को भी दिया था, सुनील टप्पा के बदले सिरोंज हमने विदिशा से ले ली थी, और जो मंदसौर में आती थी वो किसको दे दिया था, वो क्षेत्र दे दिया था हमने राजस्थान को। तो इस प्रकार हमने महाराष्ट्र को भी दिए थे मराठी भाषी क्षेत्र। अब बात करते हैं नागपुर की। नागपुर किस कहाँ पर चला जाता है? नागपुर चला जाता है हमारा कहाँ पर? महाराष्ट्र में चला जाता है। नागपुर के महाराष्ट्र में जाने से अब मुख्यालय हमको कहाँ पे लाना पड़ा? मुख्यालय लाना पड़ा जबलपुर। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर बना दिया जाता है? जबलपुर में बना दिया जाता है। अब ये मुख्यालय जबलपुर बना दिया जाता है। इसकी 2 खंडपीठ रखी जाती है, एक रखी जाती है इंदौर और दूसरी रखी जाती है ग्वालियर। कहां पर रखी जाती है? ग्वालियर रखी जाती है। इस खंडपीठ को कब स्थायी कर दिया जाता है? 1969। कहीं पर भी ये 1968 भी मिलेगा और 69 भी मिलेगा, तो ऑप्शन के हिसाब से इसको हमको देखना है। तो 1968 या 69 दोनों डेट हमको देखने को मिलेंगी बुक में अलग अलग प्रकार से। तो अधिकतर सही रहेगी वो, वैसे तो 69 रहेगी अगर ऑप्शन के हिसाब से, फिर आपको इसको चूज करना है, ठीक है। उसके बाद इंदौर ग्वालियर तो इसकी क्या रखी गई है? खंडपीठ, और बाद में इनको 1968-69 में क्या कर दिया जाता है? स्थायी कर दिया जाता है। ये बात की हमने किसकी? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की। उसके बाद एक प्रस्तावित थी, वो कौन सी थी? ग्वालियर थी। भोपाल इसकी एक प्रस्तावित थी, यहां पर लिख लेते हैं। प्रस्तावित पड़ी थी वो कहां पर थी? भोपाल, सॉरी भोपाल है। एक जो खंडपीठ प्रस्तावित पड़ी थी वो कहां पर थी? वो भोपाल थी। तो ये हमने इससे संबंधित जो डिटेल थी उसको समझा। अब इसको विस्तार से थोड़ा लिखते हैं। एक नवंबर 1956 को कहां पर बनाया गया है? जबलपुर। जबलपुर में इसका मुख्यालय बनाया जाता है। तथा इसकी 2 खंडपीठ, यहां पर लिखेंगे खंडपीठ, इसकी 2 खंडपीठ रखी जाती है इंदौर व दूसरी ग्वालियर। अब आप कहोगे कि भोपाल होगी, ऐसा नहीं था। भोपाल उस समय खंडपीठ नहीं बनाई गई थी और अभी भी भोपाल में खंडपीठ नहीं है, क्योंकि प्रस्तावित पड़ी हुई है भोपाल वाली। तो फिर एक प्रस्तावित है वो देख लेते हैं। अभी जो प्रस्तावित पड़ी है वो कहां पर है? भोपाल। ये इससे संबंधित फैक्ट थे वो हमने लिखे। प्रस्तावित वो है कहां पर है? भोपाल है। अब बात करेंगे हम किसकी? उच्च न्यायालय हुआ मध्य प्रदेश के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो है पहले न्यायाधीश थे वो मोहम्मद एम हिदायतुल्ला थे। तो मुख्य न्यायाधीश पहले लिखेंगे मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्ला। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो ए के मित्तल, ए यानी कि अजय कुमार मित्तल अभी वर्तमान में है। तो वो कौन से क्रम के? 25वें हैं। इससे पहले 23वें और 24वें देख लेते हैं। हेमंत गुप्ता जो थे वो 23वें थे। और उसके बाद संजय कुमार जो आते हैं वो कौन से क्रम के आते हैं? 24वें क्रम के आते हैं। नीचे लिख लेते हैं जो पहले थे। अब लिखते हैं 23वें हेमंत गुप्ता। हेमंत गुप्ता रहते हैं कौन से? 23वें। 24वें देख लेते हैं। उसके बाद हम 24वें देख लेते हैं हेमंत गुप्ता, संजय कुमार।
और वर्तमान जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन से हैं? ए के मित्तल यानी अजय कुमार मित्तल। नीचे लिख लेते हैं 25वें क्रम के ए के मित्तल, यानी कि अजय कुमार मित्तल जो है वो कौन से क्रम के हैं? 25वें क्रम के हैं। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय संबंधित जो भी डिटेल थी वो हमने इसमें समझा जाना। अब देखते हैं हम मध्य प्रदेश का विशेष न्यायालय जिला सत्र न्यायालय जो है उसको जानते हैं, उसको समझते हैं। एक बार इसको देख ले। अब बात करेंगे हम कौन सी जिला न्यायालय है? सत्र न्यायालय की। अब हम बात करेंगे किसकी? जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय की। जिला या सत्र न्यायालय। जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय। तो जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय क्या होते हैं कि जो हाईकोर्ट होता है इससे नीचे होते हैं जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय। इस जिले में एक होता है या प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय और कहें कि सत्र न्यायालय होते हैं। इसे सेशन कोर्ट भी क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? सेशन कोर्ट भी बोलते हैं। लेकिन प्रत्येक जिले में प्रत्येक जिले में एक होता है प्रत्येक जिले में एक होता है। यानी कि बात की जाए तो प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय सत्र न्यायालय होते हैं। जिला न्यायालय को हम सत्र न्यायालय बोलते हैं। किस प्रकार इनको या जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय बोला जाता है? तो वो कुछ मामलों के आधार पर बोला जाता है। जैसे कि अगर दीवानी मामले हैं और दीवानी मामलों की अगर सुनवाई की जा रही है तो वो किस में जाएंगे? जिला न्यायालय में जाते हैं। किस न्यायालय में जाएंगे? जिला न्यायालय कहलाएगा। और फौजदारी मामले की अगर सुनवाई की जा रही है तो वो कौन से? सत्र न्यायालय कहलाएगा। सत्र न्यायालय कहलाएगा। तो बस यही अंतर है इन दोनों का। जिले न्यायालय को हम सत्र न्यायालय कहते हैं, इसको ही बोलते हैं सेशन न्यायालय भी इसी को कहा जाता है। अब आगे बात करेंगे। प्रत्येक जिले में एक होता है। दीवानी मामले या फौजदारी मामले में इनका चयन किया जाता है। इसको लिखते हैं सेशन न्यायालय भी कहते हैं। सेशन न्यायालय भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? सेशन न्यायालय भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम विशेष न्यायालय की। नीचे हेडिंग डालेंगे विशेष न्यायालय। कौन सा न्यायालय? विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय। अब देखते हैं विशेष न्यायालय होते क्या है। तो विशेष न्यायालय की बात की जाए तो एक अधिनियम आया था विशेष न्यायालय की। अनुसूचित जाति अगर बात की जाए कि विशेष न्यायालय, तो विशेष न्यायालय क्या होते हैं और क्यों बनाए जाते हैं, तो समझते हैं कि एक अधिनियम आया था 1989 SC/ST एक्ट 1989। मध्य प्रदेश में जो PSC का पेपर होता है MPPSC, उससे इसको अब हटा दिया गया है। इससे पहले ये था, ठीक है।
तो हम बात कर रहे हैं किसकी, विशेष न्यायालय। अब हम बात करते हैं इसकी कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को या उन पर हो रहे अत्याचार व शोषण से बचाने के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया जाता है। ये विशेष न्यायालय कब बनाया गया, तो इसकी स्थापना SC ST एक्ट यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के एक्ट के तहत इसका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है विशेष न्यायालय। तो लिखेंगे किसके लिए बनाया गया विशेष न्यायालय, SC ST के लोगों को किससे बचाने के लिए, शोषण से बचाने के लिए कब बनाया गया, के लिए SC ST एक्ट 1989 के तहत बनाया गया। कब बनाया गया, SC ST एक्ट 1989 के तहत बनाया गया। जिला न्यायालय विशेष न्यायालय, ठीक है, इतना ही था, इसमें डिलीट करते हैं। तो विशेष न्यायालय क्या होते हैं कि SC ST के जो लोग होते हैं उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों से बचाने के लिए ये एक अधिनियम आया था, SC ST एक्ट अधिनियम 1989, उसके तहत विशेष न्यायालय का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। अब बात करते हैं हम राजस्व न्यायालय की। राजस्व न्यायालय कौन सा न्यायालय, राजस्व न्यायालय। तो अब बात करें किसकी, राजस्व न्यायालय की। तो राजस्व न्यायालय क्या होते हैं कि अगर दीवानी मामले हैं या भूमि संबंधी मामले हैं तो वो कहाँ पर निपटाए जाते हैं, राजस्व न्यायालय में। इस प्रकार के न्यायालय को राजस्व न्यायालय कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ग्वालियर में है। तो लिखेंगे मुख्यालय कहाँ पर है इसका, राजस्व न्यायालय का, तो ग्वालियर में है। मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है ग्वालियर। ठीक है, मामले कौन से रहेंगे, दीवानी व भूमि संबंधी मामले क्या किए जाते हैं, इसमें निपटाए जाते हैं। तो राजस्व न्यायालय मुख्यालय इसका ग्वालियर में है और इसमें फोकस करना है मुख्यालय और भूमि संबंधी मामले इसमें लाए जाते हैं। ठीक है, तो ये राजस्व न्यायालय। इसके बाद विशेष न्यायालय के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट को देखेंगे। मध्य प्रदेश में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, फिर देखेंगे हम ग्राम न्यायालय। फास्ट ट्रैक कोर्ट भूमि संबंधी मामले इसको देख लिया। अब देखते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट देखेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट अब बात करेंगे हम किसकी, फास्ट ट्रैक कोर्ट की। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होते हैं, इनको समझते हैं कि ऐसे मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होते हैं कि
चल थोड़ी देर से ठीक करूँगा अभी उसे। फास्ट ट्रैक कोर्ट, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होते हैं कि लंबित पड़े मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए किसका गठन किया जाता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाता है। और 2001 में इसका क्या किया गया, गठन किया गया। और 85 क्या है हमारे यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट यहाँ पर क्या है मौजूद है। लंबित पड़े मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। कि लंबित पड़े मामले को शीघ्र निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। और 85 हमारे यहाँ पर क्या है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है। 1 अप्रैल स्थापना 1 अप्रैल 2001 को 1 अप्रैल 2001 को फास्ट ट्रैक कोर्ट की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। को स्थापना की गई। और इनकी संख्या कितनी है, वो कितनी है, 85 है। वर्तमान में 85 हमारे पास क्या है, फास्ट ट्रैक कोड 85 है। ठीक है, लिख देता हूँ। कितने 85 फास्ट ट्रैक कोड वर्तमान में अभी मौजूद हैं। अब देखेंगे हम ग्राम न्यायालय। अब बात करेंगे हम किसकी, ग्राम न्यायालय की। ग्राम न्यायालय ऐसे चलाते हैं, ग्राम न्यायालय। ठीक है, ग्राम न्यायालय। देखो ग्राम न्यायालय क्या होते हैं। ग्राम न्यायालय में 2 प्रकार के मुकदमे आते हैं। ठीक है, एक होते हैं दीवानी एक होते हैं दीवानी मामले, एक होते हैं फौजदारी। दीवानी मामले कितने, 20,000। कितने रुपए होंगे, 20,000। फौजदारी कितनी, फौजदारी रहेगी 2 वर्ष से कम की क्या रहेगी, इसमें सजा रहेगी। ठीक है, और 10 या अधिक ग्राम पंचायत के समूह को इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। कितने, 10 या अधिक ग्राम पंचायत समूह को इसमें शामिल किया जाता है। मध्य प्रदेश का पहला ग्राम
न्यायालय, मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ पर बनाया गया? तो वो बनाया गया नीमच। ठीक है, नीमच में, नीमच का एक जगह का नाम झतला, 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 नीमच, झतला नीमच में मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय, मध्य प्रदेश सरकार की योजना के तहत मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय वो झतला नीमच में बनाया गया। वहीं पर केंद्र सरकार की योजना के तहत जो पहला ग्राम न्यायालय बनाया गया वो कहाँ पर बनाया गया? बैरसिया, भोपाल। लिखेंगे केंद्र सरकार की योजना में, केंद्र सरकार की योजना अंतर्गत, केंद्र सरकार की योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय पहला ग्राम न्यायालय 2 अक्टूबर, उसमें डेट नहीं डालेंगे, वो है 2001 को। बोर्ड पे मैंने कम लिखा तो मुझे थोड़ी आदत नहीं है, मुझे 2 लिखना था। 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2009 को कहाँ पर? बैरसिया, बैरसिया, भोपाल, बैरसिया, भोपाल में बनाया जाता है। ठीक है, और ये बनाया जाता है कब? 2001 को ऊपर वाला, तो इसमें वो लगा देता हूँ, ये यहाँ से है और ये केंद्र सरकार की यहाँ से है। 10 से अधिक मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय झतला ग्राम नीमच में, और ये कब? 2001 में। इसकी डेट 2001 26 जनवरी होगी या 1 जनवरी होगी? हाँ, 26 जनवरी है। इसे ऊपर लिख देते हैं, यहाँ से इनको हटा देते हैं और लिखते हैं मध्य प्रदेश पहला ग्राम न्यायालय झतला ग्राम नीमच में, मध्य प्रदेश पहला 26 जनवरी 2000 को मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम, इसे ऊपर लिखते हैं, इसमें डेट नहीं लिखी। मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय, मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम, मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम, अधिनियम बनाया गया, अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय 26 जनवरी 2001 को कहाँ पर बनाया गया? झतला, झतला, झतला ग्राम नीमच, नीमच में बनाया गया। बनाया गया। ठीक है, ये यहाँ पर जो लाइन थी उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, बड़ा करके लिख दिया है थोड़ा। उसके बाद जी केंद्र सरकार की योजना वाला है, तो ये ग्राम न्यायालय हमने लिख दिया। एक बार देख लें इसको। अब कुछ प्रशिक्षण संस्थान है उनको देखेंगे। पहले देखें राष्ट्रीय विधि अकादमी कहाँ पर है? ये भोपाल में। यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, न्यायाधीशों को क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है।
सॉरी, मेरी इंक निकल गई है। ओहो, थोड़ी देर बची, 5 मिनट। राष्ट्रीय विधि अकादमी, राष्ट्रीय विधि अकादमी लिखेंगे। राष्ट्रीय विधि अकादमी, राष्ट्रीय जो विधि अकादमी है वो कहाँ पर है? भोपाल है। भोपाल है और वर्ष 2002 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। अब उसके बाद लिखते हैं हम कुछ प्रशिक्षण संस्थान, इसको लिख लें। जो समझने वाली चीज़ थी उसको हमने समझ लिया, फैक्ट लिखेंगे सीधा, उसको आपको रटना पड़ेगा। प्रशिक्षण संस्थान लिखें। प्रशिक्षण संस्थान लिखेंगे हम। नरोन्नत प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर है? भोपाल। लिखो नरहोन्ना, नरहोन्ना इसे नरोन्ना बोलते हैं, नरोन्ना प्रशासनिक। ठीक, ये क्या है? फैक्ट है, इसको सीधा लिखेंगे नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी। ठीक है, ये भी भोपाल रहेगी, भोपाल लिखो, भोपाल। उसके बाद अगली देखते हैं, महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास, बाल विकास संस्थान। ये कहाँ पर है अपना? ये बैतूल रहेगा, ये हमारा बैतूल रहेगा। फिर आते हैं रेंजर प्रशिक्षण संस्थान, रेंजर प्रशिक्षण संस्थान हमारा बालाघाट। कहाँ पर है? बालाघाट। ये रेंजर फॉरेस्ट की भर्ती होती है, उसी संबंधित है। उसके बाद आता है ग्रामीण विकास संस्थान, ग्रामीण विकास संस्थान, ग्रामीण विकास संस्थान देखते हैं जबलपुर। और उसके बाद आता है ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान, ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, ये संस्थान लिख लेना। ठीक है, ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर? अमरकंटक है। कहाँ पर है? अमरकंटक है। उसके बाद लिखते हैं मत्स्य उद्यान प्रशिक्षण संस्थान, मत्स्य उद्यान प्रशिक्षण संस्थान। ये कहाँ पर रहेगा? छतरपुर रहेगा। लिखो छतरपुर, नौगांव में है। छतरपुर नौगांव, कौन से गांव? नौगांव में है। ठीक है, वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मध्य प्रदेश न्यायपालिका से संबंधित जो भी हमारे तत्व थे या फैक्ट थे वो हमने सारे के सारे देख लिए।
इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद देखेंगे हम शायद मध्य प्रदेश की पंचायत राज व्यवस्था को समझेंगे।